मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली पूर्व में आपको मैथिली शरण की कुछ पदों की व्याख्या आपको बताई गई थी, जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला की वेदना जो है उसके बारे में बताई थी। उसकी विविध मनोभावों का भी सुंदर चित्रण किया गया था। आगे है, विरह संग अभिसार भी, भार जहाँ आभार भी, मैं पिंजड़े में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी, जहाँ विरह ने मार दिया है किया वहाँ उपकार भी। जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी, और मरण वह बन जाता है कभी ही का हार भी। जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधारा भी, फिर ये ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। देखिए, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से ये सर्ग लिया गया है, जिसमें उर्मिला का जो विरह के कारण उसका जो अतीव है वो क्या है, भाव विहल हो रहा है, और उसके साथ प्रिय सखी से प्रियतम के साथ अभिसार की लालसा प्रकट करती है, परंतु स्वयं विवश भी बताती है। क्यों? लक्ष्मण जी क्या है, वनवास चले जाते हैं, उसके कारण उसका जो है स्वयं की विवस्था भी दिखाई गई है, जिसमें मह विरह व्यथा के साथ ही वेदना की अतिशयता से प्रियतम में साथ विसार की लालसा पूरी करनी चाहती हूँ। कौन कहती है? उर्मिला कहती है। परंतु मैं घर रूपी जो पिंजड़ा है उसमें क्या हूँ, पड़ी हुई हूँ, और जिसमें फिर भी इसका जो द्वार है वो खुला हुआ है। वो क्या है? बंद नहीं है। यह विरह काल की यद्यपि अतीव जो है कठिन है ही क्यों ना हो, किंतु यह मेरा लिए उद्धार भी है। कठिन भी है, कठिन के साथ में क्या है, मेरा उद्धार भी है। इसने जहाँ विरह व्यथा से मार दिया है, घायल कर दिया है, वहाँ हर क्षण प्रियतम की मधुर स्मृति बनी रहने से उपकार भी किया है। क्यों? विरह वेदना में मेरी शुद्ध बुद्धि जो है वो क्या हो गई है, हर ली गई है, खत्म कर ली गई है। इसके कारण ही लेकिन इससे दूसरे के प्रति दया भाव दिखाया गया है, रखा गया है, और भले बुरे समय का ज्ञान व विचार क्षमता भी प्रदान कर दी है। विरह वेदना से यद्यपि मरण भी हो सकता है, परंतु वह कवि हृदय का हार अर्थात अतिशय प्रिय भी बन जाता है। क्यों? क्या कहते हैं? विरह वेदना जो है वो क्या करती है, मार भी देती है, परंतु क्या है, उसके कारण अपने प्रिय की अतिशय भी क्या है, बन जाती है। इस विरह वेदना ने मुझे यह बता दिया है कि जीवन सुखकारी भी होता है, भार स्वरूप भी होता है। विरह वेदना के कारण ही मैं जान सकी हूँ कि इस हृदय में संताप की ज्वाला भी भटकती
है। प्रेम दया आत्म रूपी जलधारा भी इस विरह के कारण बहती है, होती है। इसी वेदना में संसार में प्रिय ही नहीं मैं भी थी, अर्थात प्रियतम मधुर स्मरण भी बना रहता है, तो मेरी आत्मानुभूति भी अपनी अस्तित्व रखती है और विरह वेदना का एक अलग संसार भी चलता रहता है। देखिए, विरह वेदना है उसको क्या कहती है कि अलग संसार भी रहता है, क्योंकि एक तरफ तो क्या है कि वो अपना जो कर्तव्य है उस पर, एक तरफ विरह जो है वो, तो दोनों साथ साथ क्या करती है, चलते रहता है, इस संसार में चलती रहती है। विरह वेदना और व्याकुलता इसमें दिखाया गया है और अनेक बातों को ज्ञान करने से उस पर चित्रित भी किया गया है। और यहाँ अनुप्रास, रूपक, दृष्टांत, अलंकार दिखाया गया है। अगला है, दोनों ओर प्रेम पलता, सखी पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है, शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों देता, पर पतंग पढ़कर ही रहता, कितनी विहलता। दोनों ओर प्रेम पलता, बचकर हाय पतंग करे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या ये असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ पर क्या है, विरह के कारण उर्मिला दीपक और पतंगे के परस्पर जो प्रेम है, जो आदर्श प्रेम है, उसको क्या करती है, उभयनिष्ठ मानकर उसे प्रशस्त बतलाती है। इसी प्रसंग में वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, हम तो एक तरफ क्या है, प्रेमनिष्ठ हैं, उसका क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और प्रेम तो वही पवित्र एवं निश्चल रहता है जो दोनों ओर क्या होता है, पलता है, दोनों ओर क्या होता है, साथ साथ चलता है या रहता है, परंतु क्या है, उभयनिष्ठ पनपता रहता है। उर्मिला इसी संदर्भ में कहती है कि हे सखी, यद्यपि प्रेम से आकृष्ट होकर पतंगा भी जलता है तो दीपक भी निरंतर जलता रहता है। दोनों क्या है, वो पतंगा क्या होता है, उस प्रेम के कारण, उस दीपक के कारण क्या होता है, जलकर मर जाता है। तो क्या जलता है, तो वो क्या कहती है कि दीपक भी क्या होता है, उसके साथ साथ जलता है, परंतु वह अपनी लो को हिलाकर, सिर को हिलाकर कहते हैं कि हे बंधु पतंगे, तुम व्यर्थ में ही मेरी लो पर पड़कर क्यों जलते हो। परंतु क्या है, पतंगा दीपक की इस बात को नहीं मानता है और लो में क्या हो जाता है, पड़ जाता है। इसी प्रकार पतंगे के प्रेम में कितनी व्याकुलता है। देखिए कितने अच्छा उदाहरण दे के वो अपना जो विरह है, अपनी जो वेदना है, उसको पतंगा और किससे, दीपक से बताती है। इस आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि क्या प्रेम एक ओर नहीं अपितु दोनों ओर पलता है। आज से यह है कि प्रेम एक प्रेमिका के हृदय में प्रेम का संसार, प्रेम का प्रसाद समान रूप से होता है, समान रूप से चलता है। प्रेम सदा उभयनिष्ठ रहकर पल्वित होता है, प्रफुल्लित होता है। यही प्रेम की उदात्त एवं पवित्र स्वरूप है। उर्मिला इसी प्रसंग में कहती है, क्या दीपक से प्रेम करने वाले पतंगा उससे अलग नहीं रह सकता। क्यों कि दीपक से ही वो क्या करता है, प्रेम करता है, उससे क्या है, अलग नहीं हो सकता। और दोनों में क्या होता है, प्रेम होता है। इसी कारण वे बचकर क्या करेगा, क्या प्रेम को छोड़कर बचकर हाय पतंगा करे क्या। और बचकर पतंगा जो है वो क्या करेगा,
क्या प्रेम को छोड़कर प्राणों की रक्षा करना उचित है? क्या प्रियतम के खातिर जले नहीं तो मरना चाहिए, अर्थात प्रियतम के विरह में उससे दूर हो जाने से तो मरना अच्छा है। क्या कहते हैं? प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या। और क्या कहते हैं? उससे अलग होना, उससे दूर होना से अच्छा क्या है? उसके मुंह में जले नहीं तो मरे क्या, उसमें जले नहीं तो क्या है? अपने प्राण को क्या कर दे? त्याग दे। प्रेम का निर्वाह करने के लिए ही प्राणों की क्या है? मोह नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सच्चा प्रेमी नहीं होता है, उसका सच्चा प्रेम नहीं होता है। परंतु जीवन से निराश होकर प्राण त्यागना करना तो क्या है? प्रेम की असफलता मानी जाती। क्या ये असफलता है? दोनों ओर प्रेम पलता है। क्या कहते हैं कि उसको त्याग के, किसको त्याग के? प्रेम को त्याग के। प्राण त्यागना क्या है? प्रेम की क्या माना जाता है? असफलता मानी जाती है। इसीलिए प्रेम दोनों ओर से बना है रहे, तभी वह सदैव बना रहता है। दोनों ओर प्रेम पलता है सदैव, वो क्या है? दोनों ओर प्रेम बनता है, तभी क्या होता है? सदैव बना रहता है। ये उर्मिला अपनी सखी को पतंगे और दीपक के माध्यम से स्पष्ट करती है, बताती है कि क्या दीपक पतंगे का दृष्टांत देकर उर्मिला विरह व्यथा का औचित्य दर्शाया गया है। पतंगा दीपक की लो पर बार बार पड़ता है, अंततः वह अपने प्राण को क्या कर देता है? गंवा देता है। इसमें क्या है? प्रेम के खातिर अपने जीवन को क्या कर देता है? समर्पित कर देता है। इसमें अनुप्रास, रूपक, समासोक्ति, आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर क्या है? तुकांत जो शैली है उसका भी क्या है? बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। जय हिंद, जय भारत।